नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दिवस और थीम 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से हम कहते हैं, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। तो 11 जुलाई 2022 को इस बार मनाया गया और इसकी जो थीम रही थी दोस्तों, 8 बिलियन की दुनिया। वैसे इसकी थीम तो बहुत बड़ी थी, लेकिन आपको केवल टैग लाइन ही याद रखनी है शुरू की, 8 बिलियन की दुनिया। इंग्लिश में बात करें तो इसे हम कहते हैं ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी जो इसकी थीम है वो याद नहीं, कहीं नहीं, आपको टैग लाइन याद करनी है, क्या है, 8 बिलियन की दुनिया। ये आपको ध्यान में रखना है। 11 जुलाई 2022 को ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहिए। दोस्तों अगर आप हमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का क्लिक करके ज्वाइन कर से वहाँ से इसकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों। इसे हम कहते हैं स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे। इस बार 16वां मनाया गया था। कब मनाया जाता है तो पता है, 29 जून के दिन मनाया जाता है। किसकी याद में? पीसी महानबोलिस की याद में, प्रशांत चंद्र महानबोलिस की याद में, और जिनकी याद में हमने दोस्तों सेकेंड 5 ईयर प्लान भी लॉन्च किए गए थे। महाबोलिस प्लान भी कहते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान को दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ये इनके नाम पर ही रखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। इसकी थीम रही थी दोस्तों, सतत विकास के लिए डाटा। ये आपको ध्यान में रखना है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये हर वर्ष सांख्यिकीविद, ये मशहूर भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानबोलिस। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं की जयंती पर हम 29 जून को हर वर्ष 29 जून के दिन पर सांख्यिकी दिवस मनाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या रही थी। तो दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया 21 जून को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। किसके लिए? मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमनिटियन। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये कहाँ आयोजित हुआ? कर्नाटक के मैसूर में आयोजित हुआ। बेसिकली मैसूर एक तरह का जिला है कर्नाटक में, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। मानवता के लिए योग इसकी थीम रही थी। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, इंटरनेशनल योगा डे के दिवस पर एक और दिवस मनाते हैं हम वर्ल्ड वाइड, जैसे हम कहते हैं वर्ल्ड म्यूज़िक डे। 21 जून हाल ही में एक यूपी उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 21 जून के दिवस, योग दिवस के अवसर पर हम कौन सा एक्स्ट्रा दिवस मनाते हैं और दिवस वर्ल्ड में मनाते हैं। तो वर्ल्ड में योग दिवस तो मनाते ही मनाते हैं, साथ में 21 जून को एक वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी पड़ता है दोस्तों, 21 जून। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उन्हें याद रहता है, लेकिन वो वर्ल्ड म्यूज़िक डे भूल जाते हैं कि इस दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48वां विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। मतलब ओनली वन अर्थ का मतलब है केवल एक पृथ्वी। ये आपको ध्यान में रखना है। 5 जून को हम मनाते हैं। पहली बार 1974 में ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार जो होस्ट कर रहा है इस कंट्री, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट रहा था वो स्वीडन देश रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 15 मई के दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी परिवार और शहरीकरण। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, परिवार और शहरीकरण। इंग्लिश में बात करें इसे हम कहते हैं फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ष ये 15 मई के दिन मनाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 31 मई को। इस साल इसकी जो थीम रही थी वो रही थी हमारे पर्यावरण को खतरा, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इसकी थीम रही थी थ्रेट टू अवर
एनवायरनमेंट, ये आपको ध्यान में रखना हो। प्रतिवर्ष ये 31 मई के दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? तो दोस्तों ये जो थीम थी इसकी, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अगर इंग्लिश में बात करूं तो ऐसे हम कह देंगे बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये वर्ष 2022 की थीम थी, ये आपको ध्यान में रखना। और प्रतिवर्ष ये 22 मई के दिन मनाया जाता है। इसे कह देंगे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में। तो दोस्तों मैंने इसमें वही थीम कलेक्ट की है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसे इंग्लिश में कह देंगे हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसकी क्या थीम रही थी वर्ष 2022 की? तो दोस्तों वो रही थी संग्रहालयों की शक्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में बात करूं तो इसे हम कह देंगे द पावर ऑफ म्यूजियम। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रतिवर्ष 18 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड अर्थ डे इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी दिवस ये वर्ष 2022 में मनाया गया। कौन से दिन मनाया गया? 22 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है। और इस बार इसकी क्या थीम रही थी? तो इसकी थीम रही थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इसकी थीम रही थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही थी वो रही थी विरासत और जलवायु, यानी कि हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसकी थीम रही थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? तो दोस्तों ये जो मनाया गया ये 26 मार्च के दिन मनाया गया। इसका जो नाम था अर्थ आवर 2022 था। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि प्रतिवर्ष हम जब भी ये मनाया जाता है दोस्तों 1 घंटे के लिए, यानी कि 8:30 से 9:30 के बीच हम अपनी बत्ती बंद करते हैं। यानी कि जितनी भी ऊर्जा की बचत करनी होती है वो 1 घंटा के अंदर हम इस अर्थ आवर के दिन मनाते हैं दोस्तों। ये ऊर्जा बचत का संकेत होता है। इस बार इसकी थीम रखी गई थी हमारे भविष्य को आकार दें, यानी कि शेप आवर फ्यूचर। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2022 में विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया। 22 में इसकी क्या थीम रही थी? तो इसकी थीम रही थी टीबी को समाप्त करने हेतु निवेश करें और जीवन बचाएं, यानी कि इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और प्रतिवर्ष ये 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या थी, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों। इसकी थीम रही थी, ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और पहली बार ये 1993 में मनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस बार इसकी थीम रही थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इंग्लिश में बात करूँ तो इसे कह देंगे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन डे है, जो कि प्रतिवर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। पहली बार ये 1975 में मनाया गया। इस बार इसकी थीम रही थी सतत कल के लिए आज एक लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब, यानी कि वर्ष 2022 में पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो जुडिशियर में वुमेन होती है उनके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया गया। पहली बार मनाया गया वर्ष 2022 में, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मनाया गया 10 मार्च को। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा मनाया गया? UN के द्वारा। और इंडिया ने भी इसे बखूबी मनाया। कब मनाया? 10 मार्च के दिन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फ़ोटो देख सकते हैं, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं रमन। तो दोस्तों इन्होंने भी भारत में ये महिलाओं के प्रति, ये वुमेन जज के प्रति इंटरनेशनल डे मनाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022। इसकी थीम रही थी दोस्तों रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। हिंदी में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ये आपको ध्यान में रखना। और ये प्रतिवर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। पहली बार ये 2013 में मनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी थीम रही थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में पहली बार कब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की? पहली बार है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैंने आपसे क्या है, पहली बार जो भी घोषणा होती है वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली बार ये
पहला नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 जनवरी को। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने डिक्लेयर किया? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिक्लेयर किया गया। 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप डे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रही थी नेशनल साइंस डे की? तो दोस्तों इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन SNT, यानी कि S से होता है साइंस एंड T से होता है टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली CV रमन के लिए हम CV रमन के जन्म दिवस पे 28 फरवरी को हम दोस्तों ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इन्होंने 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी जीत रखा है। किस लिए? रैमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या रही थी इस बार? तो वो रही थी रेडियो और विश्वास। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम रही थी और ये प्रतिवर्ष 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस 2022 की क्या थीम रही थी? वर्ल्ड कैंसर डे 2022 मनाया गया था। प्रतिवर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी क्लोज द केयर गैप, यानी कि क्लोज द केयर गैप, यानी कि इसकी थीम रही थी क्लोज द केयर गैप। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 4 फरवरी के दिन हम कैंसर डे मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 और ये प्रतिवर्ष 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है, जो कि ये जो बीमारी संबंधित है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है और इसीलिए लेप्रोसी बीमारी हो जाती है और इसके लिए हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 मनाते हैं, जो कि 30 जनवरी के दिन मनाते हैं और प्रतिवर्ष ये जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब जब भी जनवरी में अंतिम रविवार होगा उस दिन हम मनाते हैं दोस्तों। इसकी थीम रही थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। किसके लिए? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, यानी कि बड़प्पन के लिए एकता। तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे 2022 की थीम क्या रही थी? तो इसकी थीम रही थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, यानी कि रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इसकी थीम रही थी। ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? इस बार वर्ष 2022 में 12वां नेशनल वोटर डे था और ये वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा मनाया जाता है नेशनल वोटर डे और इस बार इसकी थीम रही थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, यानी कि मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, असेसेबल एंड पार्टिसिपेटिव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नेशनल यूथ डे 2022, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इस बार इसका जो आयोजन है वो पांडिचेरी में किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो थीम रही थी यह सब दिमाग में है, इसकी थीम रही थी, यानी कि इट्स ऑल इन द माइंड। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में इस थीम से या इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में पहली बार कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी? तो वीर बाल दिवस तो दोस्तों ये जो मनाने की घोषणा करी ये 26 दिसंबर को घोषणा करी। बेसिकली 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में ये हम या प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। कब की? 26 दिसंबर को। किसने करी? PM नरेंद्र मोदी ने। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022। तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कि चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इसकी थीम रही थी। UN के द्वारा ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 की थीम क्या है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी 2022 की थीम क्या रही थी? तो UN के द्वारा ये मनाया गया दोस्तों और बेसिकली ये 4 फरवरी के दिन मनाया गया। 4 फरवरी 2022 को इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम रही थी दोस्तों भविष्य के लिए एक मार्ग, ए पाथवे टू द फ्यूचर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका नाम है दोस्तों, और इस बार इनकी 125वीं जयंती देश भर में मनाई गई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका जयंती को पराक्रम दिवस कहते हैं, जो कि पीएम मोदी ने पहली बार मनाई थी दोस्तों। 125वीं जयंती इस बार मनाई गई किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इनका जन्म जनवरी 23, 1897 में कटक में हुआ था, कटक जो कि उड़ीसा में था। तो इनकी इस बार 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हम मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाया? तो दोस्तों ये मनाया पश्चिम बंगाल राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पश्चिम बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 125वीं जयंती को किस रूप में मनाया? वो मनाया देश नायक, यानी कि देश का नायक दिवस के रूप में ये मनाया। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी के दिन, लेकिन बंगाल ने ये दिवस देश नायक दिवस के रूप में मनाया। ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्ले स्मरण दिवस 2022 की थीम क्या है? यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2022 की थीम क्या रही थी? तो सबसे पहले 27 जनवरी 2022 को मनाया गया, यानी कि हर वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही थी स्मृति, गरिमा और न्याय, यानी कि मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? वर्ल्ड हिंदी डे। तो जो कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी 2022 को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। इसे राष्ट्रीय हिंदी मत समझ लेना, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी मनाया जाता है 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस बार इसकी थीम रही थी हिंदी को पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनाने के लिए। बेसिकली इसकी थीम रही थी टू मेक हिंदी ए पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन अल्दो इट डजंट नेसेसरी मीन दैट वन हैज़ टू लिव देयर मदर टंग। ठीक है, अगर कोई हिंदी को अपनाना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके कोई और भाषा आती है तो उसे छोड़ दे। ये बिल्कुल नहीं है। हिंदी को अपने पब्लिक ओपिनियन में रख सकता है, यानी कि वार्तालाप की बात में हिंदी अपना सकता है। ये वर्ल्ड हिंदी डे की थीम रही थी। 10 जनवरी को ये मनाते हैं दोस्तों। अगले वीडियो को शायद एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।